डियर पीपल, आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग। हमारे यहाँ जी औरत मार्च होता है। यहाँ पे जो फेमिनिस्ट हैं ये कहती हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो, मर्द कहते हैं कि नहीं हमारा खाना तुम गर्म करो। मगर ना मेरे ख्याल से मसला खाने से और उसके गर्म होने से, ये इन सब चीज़ों से ना हमारे मसले बड़े हैं। मगर जब आप ये लिबरल और एलीट लोगों के मसले सुनते हैं ना, औरतों के, इनको पेट भरे की बीमारी है। ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई हैव नॉट सीन बट हर्ड अबाउट व्हाट हैपन्स ओवर हेयर। जो सबसे नीचे वाले तबका है ना, उन औरतों के क्या मसाइल हैं। और ये वो औरतें नहीं हैं जो मुआशरे में हमारे फिरती नज़र आ रही हैं। मसाइल उनके भी नहीं हैं, मसाइल उनके हैं जो दारुल अमान में रह रही हैं। रिसेंटली एक केस हुआ और मेरी एक जानने वाली को दारुल अमान में रहना पड़ा क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे थे हम। तो वी हैड टू मेक श्योर कि हर चीज़ लीगली हो रही है, तो वो ऐसी जगह जाए जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट के इदारे में जाते हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये कुछ भी होता है इधर, मगर वो सब होता है उधर। मेरी एक दोस्त, उनको दारुल अमान रहना पड़ा। और फिर हुआ ये कि जब वो वहाँ गई तो वहाँ का जो स्टाफ है वो इंतहाई बदतमीज़ है। वो आपको इंसान नहीं समझते, आपको जानवर समझते हैं। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं फॉर द विमेन हु लिव देयर, जो वर्कर्स की तरह उनको यूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं वो भी वो अवेल करिए जो वहाँ का अमला है। 6 बेड हैं और 10-12 औरतें हैं सोने वाली। ठीक है, जो ज़मीन पे सो रही हैं तो बाकी कोई औरतें जा रही हैं, बेशक वो फिर दारुल अमान की हों, थूकती जा रही हैं ना फर्श पे। आपको जो वहाँ पे दारुल अमान में खाना दिया जा रहा है वो आपने एक तो खुद ही बनाना है, दूसरा ये कि वो खाने लायक भी नहीं है। दारुल अमान का अमला, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, जो दारुल अमान को रन कर रहे हैं, वो अपने पाँव धुलवा रहे हैं पे जो दारुल अमान में औरतें आई हुई हैं उनसे। वो फंसे हुए, उनकी बाँ आई हुई है, वो उधर रह रही हैं। तो वो उस सब की कीमत क्या है कि वो फिर जो है ना फ्री लेबर, मजदूर, और जो है ना उनके साथ ये सारे जो हैं जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। व्हेन माय फ्रेंड वाज डिस्क्राइबिंग ऑल दिस, शी आल्सो सेड दैट कि ना अंदर एक जेल भी है। और मज़े की बात ये है दैट यू कैन नॉट कीप अ फ़ोन इन दारुल अमान। ठीक है, आप दारुल अमान में फ़ोन रख नहीं सकते, तो आप रिकॉर्ड भी कुछ नहीं कर सकते कि अंदर क्या होता है। मैंने अभी यूट्यूब पे कल रात ही कोशिश की कि मैं कोई दारुल अमान की वीडियो निकाल सकूं। अंदर की कोई वीडियो नहीं है, बाहर पुलिस वाले हैं, आप भाग नहीं सकते। आप अपील दायर करके अपनी मर्ज़ी से अंदर जा सकते हो, मगर अंदर से आप राब्ता फिर किसी से नहीं कर सकते। आप अगर कहो ना कि कम्युनिकेशन हो सके, फिर बाहर वाला कोई आएगा तो आपकी बात हो सकती है, वरना फिर आप वो कुत्ते हो जो ना घर का है ना घाट का है, आपकी फिर कोई ज़िंदगी नहीं है, जहन्नुम है। मेरी उस दोस्त ने बात की उन लड़कियों से जो उधर रह रही थी कि आप मतलब किस तरह ना, तो उसने बताया कि हमारे केसेस हैं और हम इधर आके फंस गए हुए हैं क्योंकि केस चल रहे हैं जी, 2-2 सालों से केस चल रहे हैं। जो भी आपको आएगा रेस्क्यू करने, या तो उसको ब्लड रिलेटिव होना चाहिए या आपका कोई लीगल केस चल रहा हो। और केस भी यहाँ पे अगर एक बंदे को आप दारुल अमान भेज रहे हो, उसका केस जल्दी फारिग किया जाना चाहिए। क्यों वो औरत जो है ना दारुल अमान में पड़ी रहे 6-6 महीने, साल 2-2 साल। ये वो औरतें जिनको हमने भुला दिया हुआ है। मुझे टू बी ऑनेस्ट पता भी नहीं था कि दारुल अमान में होता क्या है। मुझे जब कहा गया ना या तो वो दारुल अमान जाएंगी या तो वो वापस घर जाएंगी, मुझे तब किसी ने मेरे अपने रिलेटिव्स में बताया कि अगर वो दारुल अमान जाती है तो उसके साथ क्या हो सकता है। और ये तो अभी सिर्फ मैंने लिविंग कंडीशंस बताई हैं, आगे अंदर पता नहीं क्या कुछ होता होगा। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागने की। ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क एक तरफ, मगर ना मैंने इसकी कौम से भी उम्मीद रखना छोड़ दी है क्योंकि हम एक मुर्दा कौम हैं। हम यहाँ से निकलते हैं, हम 4 बत्तियाँ देखते हैं, एक जगह चाय पीते हैं, यहाँ से कुछ खा लिया, हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। इस दफ़ा औरत मार्च पे ना वैसे एक इनिशिएटिव लें कि आप गवर्नमेंट जो है अलाउ करे कि वो जनरल पब्लिक को जो है ना जाने दे दारुल अमान में, ताकि कुछ आपको भी पता चले कि उधर क्या होता है, और कुछ उनके जो वहाँ पे खुदा बने बैठे हैं उनको भी पता चले कि अच्छा ये भी होता है। दारुल अमान के अंदर कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए।
दारुल अमान के अंदर विजिट्स होने चाहिए, हमें इजाज़त होनी चाहिए कि हम दारुल अमान में जाके देख के आएँ कि उनको क्या किस तरह से रखा हुआ है। एक हमारा राइट है एज ए सिविलियन, और दूसरा ये कि वो औरतें हैं, आपकी जागीरें नहीं हैं। अगर वो आपके पास आई हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीवेयर एल्स टू गो, यू कैन नॉट ट्रीट देम लाइक योर स्लेव्स, यू कैन नॉट ट्रीट देम लाइक दैट। दे आर ह्यूमंस, दे आर लिविंग क्रिएचर्स। उनको शायद याद ना हो कि वो इंसान हैं, मगर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो इंसान हैं। इफ़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर देम, डोंट मेक इट वर्स्ट। ये वो औरतें हैं जिनको आपने भुला दिया हुआ है, जिनसे आप लेबर लेते हैं, जो आपके लिए काम कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, और इनके लिए कुछ नहीं है। अगर एक औरत दारुल अमान में जा रही है विलिंगली, यू शुड नॉट गो देयर। मैंने ना उस औरत को भी कंपेयर किया जो सड़क पे मांग रही थी उस औरत से जो दारुल अमान में है। जो सड़क पे मांग रही है ना, डू दैट, डोंट गो टू दारुल अमान। नो मैटर व्हाट यू थिंक कि दारुल अमान क्या है, जो इसका ये नाम है वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लोगों को ना वाकई बाहर निकल के थोड़ा सा ना दुनिया को उस नज़र से देखना चाहिए जो सबसे नीचे का लेवल है, ताकि आपको कुछ अल्लाह भी याद आए, क्योंकि आप और आपका सिस्टम ख़ुद अल्लाह मियाँ बनना पसंद करते हैं। आपने अल्लाह मियाँ को बहुत पहले भुला दिया हुआ है। जहाँ पर हमें नीचे की इस तरह की फ़िलासफ़ीज़ मिलती हैं ना, गॉड इज़ डेड बिकॉज ह्यूमंस हैव टेकन ओवर गॉड। थोड़ा सा ना अपने अंदर कंपैशन पैदा करें, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप जो हैं अपनी भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं और आपके ऊपर किसी और की आपकी आसानी के अलावा ज़िम्मेदारी नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। यू आर सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप इस चीज़ को माने या ना माने, ये जो गफलत होती है ना, ये बहुत बड़ी सज़ा है। क्योंकि जब आपको एकदम से रियलिटी चेक मिलता है ना ज़िंदगी में, फिर आप कहते हो ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि आपने कुछ कंट्रीब्यूट कभी किया ही नहीं होता। ये लाइक कि मेरी कट रही है, इसी के साथ कुछ भी हो रहा है, मुझे क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चिड़िया का नाम है, और आप ही हैं मुआशरा, आपसे ही है मुआशरा। आपको ना यार इस चीज़ को समझने की, अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू थिंक फॉर द पीपल हु लिव अराउंड यू, ठीक है। आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें ना करें ये आप पर है, ठीक है। मगर अल्लाह आपसे सवाल करेगा आपकी गफलत पे। आप अल्लाह को मानते हैं तब भी अल्लाह करेगा, और आप नहीं मानते या आप जिसको भी मानते हैं आपके रिलीजन के हिसाब से, आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से आपसे सवाल होगा। आपको क्या लगता है कि आप कोई एक्शन ना लेके फ्री हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। आप अगर आखिरत को नहीं मानते, आपको दुनिया में भरना पड़ जाएगा, ठीक है। Enough of this lecturing. I think I should leave now.